नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। आज कश्मीर के गद्दारों के लिए आईना देखने और खुद पर शर्म का दिन है, क्योंकि कश्मीर में खड़े होकर आजादी आजादी चिल्लाने वाले और भारत में बैठकर पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वाले इन गद्दारों को पीओके के लोगों ने बड़ा सबक सिखाया है। पीओके के सबसे बड़े उर्दू अखबार के सर्वे में 73% लोगों ने खुलकर यह कहा है कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, और इस सर्वे से पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि इस अखबार पर ताला जड़ दिया गया है। तो सवाल यह है कि पीओके के लोगों को तो पाकिस्तान से आजादी चाहिए, लेकिन क्या कश्मीर के गद्दारों का आजादी के नाम पर पाकिस्तान प्रेम का एजेंडा चलता रहने वाला है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि पीओके में बगावत है और न्यूज 18 इंडिया वहां से खबर भी निकाल के ले आया है। और इससे क्या मिलेगा कश्मीर के बड़े गद्दारों को सबक? आजादी। हम सब क्या चाहते हैं? आजादी। पाकिस्तान से लेंगे आजादी। इन्हें देनी पड़ेगी आजादी। पाकिस्तान से लेंगे आजादी। पाकिस्तान से लेंगे आजादी। ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सबसे ज्यादा बिकने वाला अखबार है। नाम है डेली मुजादला रावलकोट। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने इस अखबार पर चंद दिनों पहले ताला लगवा दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस अखबार ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी बगावत को पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दिया है। पाकिस्तान बदमाश है, दहशतगर्द है, बदमाश। जिस सच को पाकिस्तान पूरी दुनिया से छुपा कर बैठा था, उसे इस अखबार ने बेपर्दा कर दिया है। इस अखबार ने पीओके में रहने वाले लोगों के बीच सर्वे कराया था, जिसमें पूछा गया था कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। इस सर्वे में करीब 73% लोगों ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। इस नतीजे के सामने आने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और पाकिस्तान की सरकार ने आनन फानन में अखबार को बंद करवा दिया। जिस सर्वे को अखबार में छापा गया था, उसके लिए 10,000 लोगों की राय ली गई थी और इस सर्वे को पूरा करने में करीब 5 साल का वक्त लगा था। लेकिन हमारे लिए बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान में इस सबसे बड़ी बगावत के बाद क्या कश्मीर के गद्दार सुधर जाएंगे? क्योंकि पीओके के लोगों ने इन गद्दारों को बड़ा आईना दिखा दिया है। ऐसे में क्या अब कश्मीर में गला फाड़कर आजादी आजादी चिल्लाने वालों की बोलती बंद हो जाएगी? क्या पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वाले कश्मीर के गद्दार पीओके के लोगों से सबक लेंगे? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब विश्लेषण। कश्मीरी गद्दारों को पीओके के सबक का विश्लेषण जरूर आज सुनना चाहिए। पाकिस्तान से अपना घर संभलता नहीं, कश्मीर पर नापाक नजर है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आजादी चाहते हैं लोग, पाकिस्तान को बाहर निकालना चाहते हैं वहां से। पाकिस्तान के रवैये से दुखी हैं पीओके के लोग। पीओके के लोगों का सर्वे कश्मीरी गद्दारों के लिए बड़ा आईना है। इनामुल नबी, बाबर कादरी, ये लोग बार बार रायशुमारी और आजादी चाहते हैं, लेकिन पीओके के लोग भी आजादी चाहते हैं और पाकिस्तान को वहां से बाहर निकालना चाहते हैं। उनके लिए आईना है। पाकिस्तान एजेंडे पर काम करते हैं कुछ कश्मीरी गद्दार, उनके लिए ये वाकई एक बड़ा संदेश भी है। मैं रुक करता हूं पैनल का। मेरे साथ नलिन कोहली जुड़ रहे हैं, जो कि पेशे से वकील हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेता हैं। मेरे साथ RSN सिंह हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ और अपना व्यू पॉइंट बहुत बेबाकी से रखते हैं पाकिस्तान पर और पीओके पर खासतौर पर बड़ी पकड़ रखते हैं। सैयद रिजवान अहमद है, जो कि इस्लाम के जानकार हैं और जाने माने वकील भी हैं, लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हैं। शबनम लोन है, वरिष्ठ वकील हैं और ये अपनी तरीके से अलगाववादियों की वकालत करती हैं। और मेरे साथ बाबर कादरी हैं, ये अलगाववादी नेता हैं और पेशे से वकील भी हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। बाबर कादरी, बिना लाग लपेट के सीधा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, शीशा देखना चाहते हैं और शीशा देख रहे हैं कि आप जिस रायशुमारी की बात करते हैं उस रायशुमारी का रिजल्ट क्या आ रहा है? बताइए, रायशुमारी चाहते हैं हिंदुस्तान में भी, कश्मीर में भी रायशुमारी चाहते हैं? 10 सेकंड में बताइएगा। मैं बड़ा खुश हूं आज आपने रायशुमारी
10 सेकंड में आपको ये मैं बताऊं कि ये जो सर्वे हो रहा है, आप ये अपनी बात सर्वे यहाँ बताइए, पर भी आप जो रायशुमारी आपकी चाहते हैं नहीं चैनल्स ने भी की चाहते? और बीबीसी ने भी की। अरे आप बीबीसी को हाँ, बात मैं छोड़िए, कहता हूं self बीबीसी को determination। छोड़िए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप BBC रायशुमारी ने चाहते हैं नहीं 2010 में चाहते एक सर्वे कश्मीर किया में? था। अरे उसमें बताइए ना, सवाल 80% पूछ रहा हूँ, लोगों ने आपकी पसंद का सवाल है, इंडिपेंडेंट आपकी कश्मीर का पसंद का मांगा सवाल था। है। आपने दिया? आपने दिया? रायशुमारी चाहते हैं आप कश्मीर में हो? हाँ या हाँ, ना चाहता बोलिए। हूं। ठीक है, चाहते हैं ना? आपने पीओके में भी रायशुमारी का हाल देखा, क्या निकला? कोई नहीं रहना चाहता पाकिस्तान होना के साथ। चाहिए ना, होना आर पार दोनों जगह जब रायशुमारी होगी तो वहां पर भी होगी, यहाँ हो पर गई भी उधर, होगी। हो common गई sense उधर। है। रिजल्ट देख लिया? जब आप नहीं दे रहे हैं वो कैसे देंगे? पहले आप तो माने ना, आप तो मानते ही नहीं है सेल्फ डिटरमिनेशन कॉन्सेप्ट को। अरे भाई साहब, पाकिस्तान में लोग रहना नहीं चाहते, वो कहते हैं पाकिस्तान से आजादी दिलवाइए, और आप पाकिस्तान का एजेंडा चलाते हैं यहाँ मैं बैठकर। कहता हूं आप माने ना पहले, फिर देखें वो मानते हैं कि नहीं मानते। पहले तो भारी ऑनस आप पे है ना। अच्छा, ओनस हमारे पर और आप पर? आपको शीशा नहीं दिख रहा? शीशे में क्या लिखा हुआ है? साफ 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 लिखा हुआ है, मैं कहता पाकिस्तान हूं के लोगों को आर-पार पाकिस्तान से आजादी self-determination चाहिए। जब भी होगी वो आर पार गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर से लेके उधमपुर तक होगी ना, लखनपुर तक होगी। ये आपका सपना है, आपका सपना है, आप अपने सपने में कुछ भी सोचिए, ये आपकी आप मानसिकता है। वहां का उछालते हो, यहाँ की बात ही नहीं करते हो। वहां की बात उछालते तो हो, यहाँ हम की तो बात नहीं पीओके करते में हो। घुस गए ये तो और वहां hypocrisy से है। निकाल लिया कि वहां की पब्लिक क्या चाहती है। वहां की पब्लिक तो चाहती है कि पाकिस्तान उनका साथ छोड़ दे कहाँ घुस गए और हम यार? पाकिस्तान से आजाद हो जाए, और आप पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हो। शर्म नहीं आ रही है बात आपने सोचकर? सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी, आप सर्जिकल स्ट्राइक भी कर चुके थे। डोलकम में आप वापस आ गए पूंछ हिला के। आप समझते क्यों नहीं है बात को? आप अरे राइट कभी आप क्या, वहां से यहाँ से देखिए दोनों साइड से। आप अपनी भाषा को नियंत्रित करिए। मैं आरएसएन सिंह का रुख करता हूं। आरएसएन सिंह, पीओके के लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं, और यह बात समझ क्यों नहीं आ रही बाबर कादरी जैसे लोगों को? रुकिए ना बाबर कादरी, अब आप सुन लीजिए 30 सेकंड बाकियों को भी। अभी अभी जो मुझे फिलहाल वहां से खबर आई है कि वहाँ का जो एयरफील्ड है, ये सकाडू का जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट उसको इस्तेमाल करता है और सिविल एयरक्राफ्ट भी, उसको वहाँ के एक्टिविस्ट ने जो इंडिपेंडेंस के एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने उस पर काफ़ी क्षति पहुँचाई है। और मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान का कितना मोहब्बत है पीओके से। जब आपने देखा कारगिल में किस तरीके से अपने पूरे बलोच और पंजाब रेजिमेंट्स को उन्होंने विड्रॉ कर लिया, और नदर्न लाइट इन्फेंट्री जो कि शियाज की वहाँ पर फौज है गिलगित बाल्टिस्तान की, उनको कैनन फॉडर बना के भेजा और उनके डेड बॉडीज़ को भी उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। तो इस चीज़ का वहाँ पर एक बहुत बड़ी एक काराकोरम इंडिपेंडेंस फोरम है, मूवमेंट है वहाँ पे, वह बहुत बड़ा वहाँ ज़बरदस्त वहाँ पे ये एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। और देखिए, ये तो सबको मालूम है। आप लाहौर में चले जाएं, वहाँ जो निशाने पाकिस्तान जो जगह है वहाँ पर, तो आप देखेंगे कि जितने ये बाबर कादरी जो कह रहे हैं, आरएसएन सिंह जो बाबर कादरी कह रहे हैं, उस पर आपका रिएक्शन क्या है? सारे पीओके, अब उनको मैं क्या जवाब दूं? अब वो डोकलाम पे कुछ बोल रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं? आप बोलो इसका, वो तो हिंदुस्तान तय करेगा ये क्या बोल रहे हैं। अब ये भाषा की अगर इनको चीन का दुम नहीं दिख रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं इसके बारे में? आप बताओ, व्हाट शुड आई कमेंट ऑन दिस? कुछ लॉजिक होना चाहिए ना कोई बात का, किसी बात का लॉजिक होना चाहिए। कैन आई कम इन? कैन आई रिबट? कैन आई रिबट? I mean, इस देश में यही नहीं है। कैन आई रिबट? इस देश में बहुत लोग हैं, इस देश में बहुत लोग हैं जो ये सुने मेरी बात। आरएसएन सिंह मेरी बात सुनो। रॉबर्ट बैड्रक कॉरेस्पॉन्डेंट है बीबीसी का, उसने 3700 लोगों का इंटरव्यू लिया यहाँ पे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, और वहां पे आपने देखा कि मोर देन 50% लोग, ये मोर देन 80% लोग इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते हैं। क्या करते हैं आप? यहाँ की बात पहले करें ना, फिर वहां पर भी करवाएंगे, दोनों साइड से करवाएंगे। अरे आप यूएन है, लखनपुर आप यूएन है क्या? आप करवाएंगे हर जगह। आज का प्रोग्राम का सब्जेक्ट है हम कश्मीरी हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ऑक्युपाइड टेरिटरी। और सुनिए, इस बार जो इलेक्शन हुआ है, जो लेटेस्ट इलेक्शन हुआ, ये
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिसको हम तो पूरे को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मानते हैं, लेकिन वो 6% हिस्सा, वो तो 29% तो वो जाने वो ले लिया, और उसके लिए आपके दिल पे कुछ नहीं हुआ, कश्मीरियों के दिल पे कुछ नहीं हुआ जब नदर्न एरियाज उसको बनाया, फिर गिलगिट बाल्टिस्तान बनाया 2009 तक। वहां पे कोई मतलब I was the first person who visited Pakistan and talked against that. I was the first person who visited Pakistan and talked against this. क्या कह रहे हैं आप? झूठ बोल रहे हैं। हुजूर ये बात बता दें, हुजूर ये बात बता दें कि क्या गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके का हिस्सा है? आज यू स्टेट कैटेगरिकली टुडे, क्या गिलगिट बाल्टिस्तान जैसे हिंदुस्तान का हिस्सा जैसे है कि नहीं? हिंदुस्तान जैसे आप नहीं, आप जैसे बोलिए ना। हिंदुस्तान इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है, पाकिस्तान भी ख्यालात में सोचे, कोई मसला नहीं, मगर यूएन रेजोल्यूशंस के हिसाब से ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। आप कितने घबराए हुए अपने पाकिस्तानी मास्टर्स से, कितने घबराए हुए हो पाकिस्तानी अपने हुक्मरान से? आप ये बताओ कि गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके का हिस्सा है? नो पावर ऑन अर्थ इंक्लूडिंग पाकिस्तान कैन मेक दैट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अरे आप हैं क्या तो बाबर कादरी? आप बाबर कादरी ठीक है, आरएसएन मैं सैयद रिजवान और शबनम लोन और नलिन कोहली के पास जाना चाहता हूं। मैं अब नलिन कोहली आपके पास आता हूं और मैं बहुत सीधा सवाल पूछता हूं। देखिए, आपके सामने है ये अलगाववादी नेता बाबर कादरी जो खुलेआम बोल रहे हैं कि रायशुमारी करा लीजिए कश्मीर के अंदर, जो पंडित नेहरू ने प्रॉमिस करी थी। पीओके में एक रायशुमारी होती है और उस रायशुमारी में 70% से ज्यादा लोग कहते हैं हमें पाकिस्तान से आजाद करा दीजिए। अरे रुकिए ना बाबर कादरी, अरे आप रूलिंग पार्टी की तो सुन लीजिए। अरे आपकी डिमांड सारी रूलिंग पार्टी से होती है। आप सुनिए ना नलिन कोहली क्या कहते हैं। नलिन कोहली, वहां पे यूएन ने करवाई क्या? रायशुमारी यूएन ने करवाई वहां पे? अरे जिस अखबार ने रायशुमारी करी उसको तो आपके आकाओं ने ताला लगवा दिया, आपके पाकिस्तानी मास्टर्स ने उसमें ताला लगवा दिया। नलिन कोहली में क्यों पॉइंट? नलिन कोहली में क्यों पॉइंट प्लीज? ओके, योर ऑडियो इज डाउन बाबर कादरी नाउ। दैट्स ओपिनियन पोल ओनली। ओके, नलिन कोहली। देखिए ऐसा है अमीश जी, इसके दो अलग अलग पहलू हैं, पहले उनको हम समझ लें। एक पहलू है पाकिस्तान को लेके। पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब अलग अलग दो देश बने 47 में, तो पाकिस्तान ने बड़े भी ख्वाब दिखाए लोगों को, लेकिन आज 70 साल के बाद पाकिस्तान में कोई आदमी क्या कभी भी किसी भी देश से टूरिस्ट वीजा लेकर कहेगा कि मैं पाकिस्तान घूमने जाना चाहता हूं? वहां पर कोई व्यक्ति सेफ ही नहीं है। आतंकवादियों को पूरा प्रोत्साहित करते हैं, आतंकवादी जो है सरेआम खुलेआम कहीं भी घूम सकते हैं, पाकिस्तान के नागरिक जो हैं वो ही मारे जाते हैं। तो वहां की स्थिति ऐसी है, जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा उन्होंने अपने पास रखा है और जिसपे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि 1-1 इंच वापस आना चाहिए, उस इलाके की आप बात बता रहे। पहले भी इलेक्शन के समय जैसे आरएसएन सिंह साहब ने बताया ये विषय उठा था, वहां की सबसे बड़ी न्यूज़पेपर को बंद कर दिया है। कोई व्यक्ति पाकिस्तान जाना ही नहीं पसंद करेगा, रहना तो बहुत दूर की बात है। बाबर कादरी को क्या बोलेंगे? उनके नेता है उनके वैसे ही विदेशों में घर बने हुए हैं, पता नहीं कब पाकिस्तान डूब जाएगा। आ रहा हूं उस पे। दूसरा पहलू है भारत के अंदर में एक ये जो एक गुट बना हुआ है जो मानता है कि वो जम्मू कश्मीर के नागरिकों की आवाज है। ना चुनाव लड़ते हैं, टीवी पे आते हैं, बोलते हैं, अच्छे जवान बच्चों को आगे प्रोत्साहित करते हैं कि आप पथरावबाजी में करो। उनके खुद के बच्चे जो है जो वहां जम्मू कश्मीर से बाहर पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी जगह नौकरी करते हैं, तो उनको फॉडर की तरह यूज करते हैं। ये लोग पाकिस्तान का एजेंडा चलाते हैं क्योंकि इनके लिए एक बिजनेस मॉडल है, भाई वहां से पैसा आ जाएगा, कुछ हमारा हो जाएगा, हमारे बड़े बड़े आलीशान मकान बन जाएंगे, जम्मू कश्मीर के नागरिकों का अगर नुकसान होता है तो क्या हुआ, हमारा तो फायदा हुआ। सर, ओके, ये शबनम लोन वांट टू रिवर्ट ऑन दिस। देते अलगाववादी, ओके, बाबर कादरी एंड शबनम लोन बोथ आर रेजिंग देयर हैंड्स, दे वांट टू रिवर्ट। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम। मुझे 10 मिनट दीजिए। 10 मिनट आपको दे दूं, बाकी सबको थैंक यू कहते हैं। हाँ जरूर बोले इस पे। 10 मिनट नहीं मिल सकते बाबर कादरी आपको। एक तीसरा मेरा एक कमेंट है, एक ही कमेंट है बाबर कादरी 10 मिनट नहीं मिल सकते वन आपको। कमेंट मोर अमीश जी, ये जो तार है इन दोनों के बीच में ना इंसानियत की तार है, क्योंकि आतंकवाद जो है इंसानियत के विरुद्ध है। मुसलमान भाई हमारे कहते हैं कि आतंकवाद इस्लाम के खिलाफ है, और यही लोग जो है आतंकवादियों को प्रोत्साहित करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती, ना तो इंसानियत की बात करते हैं और ना ही ये इस्लाम की बात करते हैं, क्योंकि मुसलमान भाई हमारे कहते हैं, मैं तो मुसलमान हूं नहीं, वो कहते हैं आतंकवाद इस्लाम के विरुद्ध है।
तो जब ये लोग जो अपने आप को अलगाववादी कहते हैं, आतंकवादियों के साथ खड़े तकरीर दिखते कब बंद हो हैं, तो जाएगा? मुझे नहीं समझ आता कि अच्छे मुसलमान भी कैसे हैं आप और अच्छे तकरीर कब इंसान बंद तो हो ही नहीं करेंगे? सकते। आप तकरीर कब बंद करेंगे? मैं यहाँ पे आपकी तकरीर सुनने नहीं आया हूँ, बात करें, देखिए बात साहब, सुने। ऐसा है कि थोड़ी सी दिक्कत ये है आपके, नहीं साहब ऐसा है, मैं आपकी तरह बदतमीज नहीं हो सकता साहब। आपको जितनी बदतमीजी दिखाई है आप ही का परिचय है, मेरा नहीं है। मैंने बदतमीजी नहीं सुने, आप तकरीर कर रहे हैं, मुझे तो 10 सेकंड भी नहीं मिल रहे हैं। शबनम लोन, अब आप बोलिए। शबनम लोन, आप बोलिए। आप मुझसे बहुत पहले बोले, मैंने अपनी बात खत्म की। नहीं बाबर कादरी, आपको कोई सुनाने नहीं आया, आप डिबेट का हिस्सा है, मेरी बात को भी सुनना पड़ेगा। ये तो आपकी टॉलरेंस है, ये तो आपकी टॉलरेंस है। आप बहस में उनको सुन रहे, उन्होंने आपको पूरा सुना। फिर आप रिबटल भी सुने। आप पाकिस्तान के एजेंडा चलाइए ना। जिस मुल्क के क्रिकेटर भी मैच को हारने और जीतने के बाद अपने मुल्क में जाना पसंद नहीं करते, दुबई जाते हैं पहले। टीवी पे झूठ बोल रहे हैं कि रायशुमारी हुई है आजाद कश्मीर में। कहां हुई है? एक ओपिनियन पोल हो गया है जो यहाँ पर तो उस ओपिनियन पोल से इतना डर गए 85% पीपल अरे आप और आपके तादाद के तमाम लोग उस ओपिनियन पोल से इतना घबरा क्यों गए हो? घबराने का कारण क्या है बताइए ना। इलेक्शन क्या आप सैयद रिजवान क्यों घबरा रहे हैं? ये इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे थे, फिर पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहे थे, फिर आजादी की लड़ाई चल रहे थे। घबरा क्यों गए? एक ओपिनियन पोल से घबरा गए हैं और बदतमीजी भी उतर रहे हैं डिबेट के अंदर। मैं कम इन देवगन भाई, या कम इन रिजवान साहब जी। देवगन भाई, जैसा कोहली भाई ने बोला, इसके मैं अपने दो पहलू बताता हूं। एक पाकिस्तान का पहलू, एक हिंदुस्तान का। आज आपके चैनल पे बता रहा हूं, चाहे पीओके हो, चाहे बलूच हो, चाहे पाकिस्तान का मैटर हो, ये गंदगी है, ये कूड़ा है। खुदा के वास्ते हिंदुस्तान से बलूच को भी दूर रखिए और बलूच की भी और पीओके को भी दूर रखिए। गंदगी ये डस्टबिन है, डस्टबिन ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज डस्टबिन ऑफ द वर्ल्ड। इससे दूर रखिए। कादियानी है, इस कादियानी का दिमाग खराब हो गया है। ये कादियानी है, कादियानी का दिमाग खराब हो गया, मुसलमानों के नाम पे दबा है। अरे आप अपनी भाषा को मर्यादा को रखिए ना। पहली बात। दूसरी बात देवगन जी, दूसरी बात, अभी कादरी भाई ने बोला था, ये मेरे भाई हैं, कि आप लोग ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, आप लोगों ने चाहे ढोकलम में करके देख दिया। आप समझते क्यों नहीं? मुसलमानों को गंदगी बोलते हो, इंसानों को आप गंदगी बोलते हैं। तो सुनो तो यार, गंदगी बोलते हैं और कहते हैं भाई, पाकिस्तान इज द डस्टबिन ऑफ द वर्ल्ड। बलूचिस्तान इज डस्टबिन ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान इज डस्टबिन ऑफ द वर्ल्ड। Will you shut up now? Will you shut up now? The entire universe. Will you shut up now? Will you zip it? World's dustbin. Shut up. क्या Will you zip it? आप दोनों मर्यादा रखिए। Will you zip your lips? Please. दूसरी बात, जब हमारे हेलो 10 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको। जब हमारे भाई ने कहा कि डोकलम में आपकी नाक कटी है और सर्जिकल स्ट्राइक में नाक कटी है, तो बड़े एहतराम से बताना चाहता हूं, एक इंग्लिश का फ्रेज है देवगन भाई, डोंट पुश योर लक टू फार। अपनी किस्मत को इतना ना धक्का दो कि किस्मत धोखा दे जाए। जाके अगर आतंकवाद का हाल अगर स्टेट चाहे तो क्या कर सकता है, जाके चचनिया में देखो, जाके ज़ांगांग रीजन चाइना में देखो, जाके श्रीलंका के जाफना में देखो। मुझे अंतराल लेना पड़ेगा। चाहेगी, बिल्कुल आप पॉइंट कह रहे हैं। शबनम लोन, मैं आपके पास आना चाह रहा था लेकिन बाबर कादरी ने मुझे मजबूर करा आपके पास मैं ना आऊं, लेकिन अगली दौर की शुरुआत में आपसे कराऊं। लेकिन ऐसा क्या हुआ पीओके में जिससे बौखला गए बाबर कादरी? ब्रेक के बाद हम आपको पूरी बात बताएं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार का सुपर वेडनेसडे एडिशन इस समय लाइव, और हम बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीओके के लोग आजादी चाहते हैं पाकिस्तान से। जो वहां पे ओपिनियन पोल हुआ, जो वहां पर रायशुमारी हुई, उसमें यह बात खुलकर सामने आई और इतना बौखला गया पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त लोग कि उस रायशुमारी के बाद, उस ओपिनियन पोल के बाद उन्होंने उस अखबार पर ताला तक जड़ दिया। लेकिन अब मैं सीधा शबनम लोन का रुख करता हूं। शबनम लोन, मैं सीधा फैक्ट्स पे बात करूंगा और मैं चाहता हूं आप फैक्ट्स पर जवाब दे। शब्बीर चौधरी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने पिछले साल कश्मीर नेशनल पार्टी से रिजाइन कर दिया था। 1973 में इन्होंने इंडिपेंडेंट जम्मू एंड कश्मीर के लिए आंदोलन शुरू किया था। जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF बनाने में भी इनकी सबसे बड़ी भूमिका थी। 2010 में इन्होंने बोला था, आई लव पाकिस्तान Until I visited Pakistan occupied कश्मीर, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इस तरह की हरकतें हो रही हैं जो वहां के लोगों को मजबूर कर रही हैं ये कहने के लिए, और वो खुलकर ये बात बोल रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए। और यहां पर बाबर कादरी जैसे गद्दार, इनामुल नबी जैसे गद्दार
आपके सामने आजादी आजादी चिल्लाते हैं, क्या कहेंगी इनको बाप? और मीरवाइज और गिलानी जैसे गद्दारों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा यहाँ पर, और यासिन मलिक की भी नहीं बात कर रहा मैं। अमीश जी अमीश, आपने जो एपिथेट्स यूज किए हैं कुछ लोगों के लिए, आपको हक है बोलने का, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं आपके साथ उन एपिथेट्स पे एग्री करूं। खैर, मैंने आपकी बात सुनी। मुजादला अखबार पे हम आते हैं और उसके सर्वे पे, ये सही है कि रायशुमारी नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज फार एज द एक्सप्रेशन ऑफ द पीपल इज कंसर्न। तो मुजादला अखबार जो है, जो उन्होंने सर्वे किया है, यकीनन वो हर एक के लिए हैरान कुन है, और मेरे लिए भी, और जैसे आपके लिए हैरान कुन है, हम मैं सब बिल्कुल के हैरान लिए नहीं हूं, मुझे पता था यही सर्वे आएगा अगर होगा तो, क्योंकि ये मुट्ठी भर लोग हैं जो यहाँ पर भी ऑपरेट कर रहे हैं, जिनको अब मौजूदा सरकार बता रही है कि इनकी औकात क्या है और इनको कहां रहना चाहिए असल के अंदर। देखिए, अब मुजादला अखबार ने जो सर्वे किया है और उसके बाद जो अखबार के दफ्तर पे ताला मार दिया गया है, उससे ये एहसास होता है कि ये सर्वे जो है इसने वहां की हुकूमत को हैरान कुन कर दिया और परेशान मुझे किया लग रहा है वो कहते हैं ना, शबनम लोन आप ज्यादा हैरान हो रही है। सुनिए प्लीज, मुझे लगता है कोई भारतीय ज्यादा हैरान नहीं होगा, आप ज्यादा हैरान हो रही हैं। आप तो इस बात पे आई है कि अब इन लोगों के पास जो लोग आजादी आजादी के नारे लगाते हैं, इनको आप क्या कहना चाहेंगी? सुनिए, जो पाकिस्तान के लिए बैटिंग करते हैं, जो हिंदुस्तान का खा के पाकिस्तान के लिए गाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी आप? सुनिए, ये जो आजाद कश्मीर असेंबली है, वहां पे मेरे चाचा वहां कराची से कई बार नॉमिनेट हुए, वो उनका इंतकाल हुआ, उसके बाद उनके बेटे नॉमिनेट हुए इस आजाद कश्मीर असेंबली के लिए, और यकीनन वो जब यहाँ तशरीफ लाए थे 91 में, तो वो बहसियत एक मेंबर असेंबली के उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर इतनी ज्यादा तरक्की है बनिस्बत जहां से वो इलेक्ट हुए थे, और यहाँ का सारा स्ट्रक्चर जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा आप लोग तो बहुत ज्यादा आगे हैं, मानना पड़ेगा ये। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी, कहीं मैंने पढ़ा था कि कांपता है दिल तेरा, अंदेशा है तूफान से क्या, दहर भी तू, ना खुदा भी तू, कुश्ती भी तू, मंजिल भी तू। यही है मैडम, हम भी तो यही हमेशा कहते हैं, हम भी तो यही कहते हैं। मैं आसिफ अली जरदारी का एक बयान रीड करता हूं, वी विल लूज एल्डर्स ऑफ बलूचिस्तान एज वेल इफ एट्रोसिटीज कंटिन्यू देयर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने इसी साल अप्रैल में ये बयान दिया था। मैं बिल्कुल बलूचिस्तान में तो बताइए ना, आपके सामने बैठे बाबर कादरी, ननिल कोहली को क्या कुछ नहीं बोला? ननिल कोहली को उन्होंने क्या कुछ नहीं बोला? इन्होंने क्या कुछ नहीं बोला? आरएसएन सिंह को इन्होंने क्या कुछ नहीं बोला? सैयद रिजवान अहमद को आपके सामने, इनको समझाइए ना, बाबर कादरी को समझाइए ना, जो खुला इन्विटेशन देते हैं आतंकवादियों के रिक्रूटमेंट का, ये खुला इन्विटेशन देते हैं आतंकवादियों के रिक्रूटमेंट का, पाकिस्तान के एजेंडे पे चल रहे हैं। और मैं आपके झूठ पे अपनी ओपिनियन बनाऊं? झूठ बोल रहे हैं शबनम जी, मेरी फैक्ट आप सुने। मैं खुद गया हूं वहां पे खाली पाकिस्तान से आईजीपी और वहां पे चीफ सेक्रेटरी आता है, यहाँ का हर कोई आईपीएस और डीजी और यहाँ आईएएस ऑफिसर दिल्ली से आता है। आपको ये शर्म नहीं आनी चाहिए ये बात एक्सेप्ट करने में? दोनों बातें कहें, यहाँ पर ऑक्यूपेशन डायरेक्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन पे, आपको शर्म आनी चाहिए, सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट है। इनके सपोर्ट, इनकी शबनम जी, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप मेरी बहन है, मगर इनके झूठ को सपोर्ट मत करें। ये झूठ यहाँ पे कह रहे हैं रायशुमारी हुई है, कहाँ रायशुमारी हुई है? ये ओपिनियन में, आपको शबनम लोन शर्म आनी चाहिए, ये कह रहे हैं आपको, और आप हमारे झूठ को सपोर्ट न करें। आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें तो इनको अच्छा लगेगा। ये मेरा कहना है। अरे चले जाइए ना पीओके में। ओके, शबनम लोन जवाब दे दीजिए बाबर कादरी की बात का 20 सेकंड के अंदर, फिर ननिल कोहली में आपके पास आ जाए। यहाँ पे पाकिस्तान से यार हम पे रहम खाओ ना यार, परेशान किया आप लोगों ने। आप दो भाई हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हम कश्मीरियों का दिमाग खराब कर दिया है। आप अपनी लड़ाई कश्मीर में लड़ रहे हो। अभी आपको पता लगेगा आपका दिमाग ठिकाने कैसे आएगा। ओके, ननिल कोहली, यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू हिम? देवगन भाई थोड़ा सा ये अजीब सा एक डिबेट हो गया है
पूरी दुनिया को पता है अमीश भाई कि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते कहां पे है, और फिर कह रहे हैं आप दोनों के बीच में हम मर गए, लेकिन पिट्ठू बन जाते हैं पाकिस्तानी इंटरेस्ट के। आप मुझे बताइए एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में कैसे पैसे आ रहे हैं, अलगाववादी जो हैं आतंकवादियों का मदद कर रहे हैं जो पाकिस्तान से आते हैं, फिर कहते हैं जरा आप मुझ पे बताएं एक पैसा कहां से आ गया? उनके बिजनेस इंटरेस्ट है उसको एक पॉलिटिकल परफेक्टिव देना और कहना कि ऐसा रोमांटिक नहीं है। यहाँ पे सारे बिकाऊ नहीं है ननिल जी, यहाँ पे सारे बिकाऊ नहीं है। जो है इंसानियत के खिलाफ है। देखिए साहब, मैं बीच में आपको रोकता नहीं, इसीलिए पिछले भी बार मैंने आपसे कहा था कि देखिए मैं बड़े तमीज से सबकी बात सुनता हूं। जब मैं बीच में बोलता हूं और कोई बीच में मुझे टोकता है तो मुझे लगता है वो कोई तमीज की अच्छा उदाहरण नहीं देते। शांत रहिए, मैं अपनी बात खत्म कर लूं, उसके बाद फिर बोलिएगा। बोल तो रहे आप इस प्रोग्राम में, आपकी बोलती थोड़ी ना बंद कराई है प्रोग्राम ने। तो इसीलिए वापस आ रहा हूं उस बात पे। पूरी दुनिया मानती है आतंकवाद इंसानियत के खिलाफ है, और मुसलमान भाई बहन जो हैं, जो आतंकवाद से तंग आ गए, वो कहते हैं इस्लाम के विरुद्ध है, इस्लाम का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन कोई भी व्यक्ति आज इस लड़ाई में जब आतंकवादियों की मदद करता है तो मुझे नहीं समझ आता, ये ना तो अच्छे मुसलमान हो सकते हैं और ना ही अच्छे इंसान। उसके बाद कोई जस्टिफिकेशन बचता ही नहीं है। तो ये सारी कहानी जो है आतंकवाद की कहानी है। इसके पीछे एक पॉलिटिकल फिलॉसफी बनाने का एक प्रयास है जो सक्सीड नहीं हो रहा। गुजरात में किया, जो इखलाक के साथ हुआ, जो परसों जर्नलिस्ट के साथ बेंगलोर में हो गया, सीनियर जर्नलिस्ट, क्या आपने उसके साथ किया? लंकेश के साथ, गौरी लंकेश के साथ आप लोगों ने क्या किया? आपको क्या पता है नूरानी मस्जिद में कितने बच्चे बचाए थे गुजरात की पुलिस ने? आप लोग तो कभी गुजरात गए नहीं, देखा नहीं। आप पाकिस्तान की हिंदुस्तान के मुसलमानों की चिंता ना करें जनाब। में बताइए ना कितने मुसलमान बच्चे बचे थे, यही प्रॉब्लम है गुजरात की वही पुलिस ने बचाया था। जब आप कश्मीर पर, जब आप पाकिस्तान के एजेंडे पर एक्सपोज होते हैं, जब आप मुसलमान पे चले जाते हैं। सैयद रिजवान इस्लाम के जानकार भी है, इसीलिए इनको आज बुलाया मैंने। ना मैं चलूंगा ना चलता। अरे क्यों इस्लाम का नाम लेते हैं? सैयद रिजवान भी मुसलमान है, आप उनको कुछ भी माने, वो भी मुसलमान है, हिंदुस्तान के नागरिक है। खुल के कहते मैं कादियानी हूं। कोहली भाई, वो कहते मैं कादियानी हूं। कोहली भाई, आप कह रहे हैं आतंकवाद। वाई कांट यू कॉल स्पेड अ स्पेड? व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये आतंकवाद नहीं है, ये इनका जुनून जिहाद है। आप इसको आतंकवाद क्यों बोल के इनकी बेइज्जती कर रहे हैं? ये इनका जुनून जिहाद है जो अफ्रीका से लेकर पेशावर तक फैला है। पेशावर तक फैला है सर। मसला करें, नंबर मसला कश्मीर को हल। अरे मसला कश्मीर हल हो चुका है, आप लोगों को पाकिस्तान जाना होगा, आप लोग पाकिस्तान निकलिए। अरे कश्मीर भाई बात तो खत्म करने दीजिए। देखिए मौजूदा सरकार को चैलेंज मत करिए, पहले आप चैलेंज करते थे, क्या कार्रवाई हुई है देखा नहीं आपने? देवगन भाई बात तो खत्म करने बोलिए रिजवान साहब, बोलिए रिजवान साहब। सर देवगन भाई, दूसरी बात, चेचनिया का एग्जाम्पल उठा लीजिए, जायगाइन का उठा लीजिए। जो कादरी भाई टीवी पर आके बोलते हैं अगर मेरी आर्मी चाहे तो 2 दिन में कादरी जी का वो हाल करेगी कि ये अपने बाथरूम के बाहर नहीं निकलेंगे, अपने बाथरूम के। फॉरगेट अबाउट कमिंग ऑन द टीवी, फॉरगेट अबाउट कमिंग ऑन द टीवी। कादरी बाथरूम के बाहर नहीं निकलेंगे कश्मीर में अगर हमारी आर्मी रशियन आर्मी की तरह या चाइनीज आर्मी की तरह बिहेव करने लगे। इनकी किस्मत है, जब तक वो चल रही है। चूड़ियां नहीं पहनी, फिर हम भी जानते हैं क्या करना है। हमने चूड़ियां नहीं पहनी, हमें पता है आप क्या कर सकते हो, आपने क्या किया है। आप हमें प्रवोक ना करें। अरे यही सब बोल के कौम को बर्बाद कर दिया साहब, जन्नत को जहन्नुम बना दिया। यही सब बोल के कादरी, यही सब बोल के जन्नत को जहन्नुम बना दिया। कुछ नहीं कर पाओगे, 2 दिन लगेगा, बाथरूम के बाहर नहीं निकलोगे। बाथरूम के बाहर पत्थर चलाना और टीवी पे आके बोलना छोड़ो, बाथरूम के बाहर नहीं निकलोगे अगर आर्मी अपने पर आ गई तो। बहुत कोशिश की, फिर कितनों को मारा आपने, कितनों को मारोगे? शर्म करो, हिटलर से आप इंस्पायर हो, आप ज़ायनिस्ट हो मेंटालिटी वाइज। क्या हो गया आप लोगों को? आपने गांधी को धोखा दिया, आपकी कंट्री ने डिवोर्स किया है गांधी की आइडियोलॉजी को। शर्म आनी चाहिए। अरे बस करो बाबर कादरी, कहां महात्मा गांधी की तुम बात करते हो? महात्मा गांधी की बात करने की तुम लायक नहीं हो। आपको पता है बात, महात्मा गांधी की बात करते हो आप लोग पाकिस्तान के पिट्ठू, पाकिस्तान का एजेंडा चलाते हो। आपकी फंडिंग बंद हो चुकी है, इसलिए बखला रहे हो और हमारी आर्मी को चैलेंज कर रहे हो। चूड़ियां नहीं डाली हुई, ऐसा इशारा करके बता रहे हो चूड़ियां नहीं डाली हुई। क्या कर लोगे आप?
नहीं क्या कर लोगे आप? आपको पता है भारत की फौज की ताकत क्या है? आरएसएन सिंह, भारत की फौज की ताकत बताओ इस बाबर कादरी को। आप चैलेंज कर रहे हो? पीएसी इनको ठीक कर देगी। अरे आप छोड़िए, आप छोड़िए बाबर कादरी। देखिए आप इस तरह की बातें ना करें बाबर कादरी। आरएसएन सिंह, नहीं देखिए, भारत की सेना क्या कुछ कर सकती है और क्या कुछ कर गई है। कश्मीर खालो जाए। देखिए एक अमन से चाहते हैं, ये अमन दिखा रहे हो आप, ये अमन दिखा रहे हो, अपनी बाहों को ऊपर नीचे करके अमन दिखा रहे हो। बहुत गलत एक्शन करो आपने अभी। इनको बोलिए कोई दूसरों को भी बोलने दें, ये इनको बोलिए कि दूसरों को भी बोलने दें। आरएसएन, हाँ देखिए, ये रिजवान साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, और कि ये तमाम, चाहे वो चेचनिया हो या श्रीलंका हो, या इन्होंने जो एग्जाम्पल दिए, देखिए मैं ऑफिशियल कैपेसिटी में मैं श्रीलंका के से करीब 8 साल डील किया हूं मैं, और उस समय बड़ी लड़ाई चल रही थी एलटीटी में, और हमारी तमाम जो मीटिंग्स होती थी एजेंसियों के बीच में, तो लोग कहते थे कि नहीं नहीं, मतलब ये श्रीलंकन्स को कोई लड़ने का वो स्टमक नहीं है और वो है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता था, और ये समझ ले लोग, कि आप कभी भी किसी स्टेट से आप नहीं जीत सकते हो, क्योंकि एक स्टेट के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो किसी की मदद ले सकता है, वो कहीं से हथियार बरामद कर सकता है। तो ये चीज आप देखो, अब क्या है कि कश्मीर में प्रॉब्लम क्या है कि सन 90 से कि आप ये अपने बच्चों को ये बोलते हो कि बस 2 दिन के बाद अब आजादी मिलने वाली है। ठीक है, अब देखो, अब डर गए ये लोग, और ये ऐसे जनरेशंस जो है ये निकलते जा रहे हैं, जो कि कभी हकीकत में नहीं तब्दील हो सकता है। और लेट मी मेक अ ब्रॉडर पॉइंट। मैं सर ब्रेक के बाद आपका ब्रॉडर पॉइंट भी सुनूंगा, मुझे अभी ब्रेक लेना है। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, कुछ लोग ट्विटर पर ये लिख रहे हैं कि बाबर कादरी को भारतीय फौज का अंदाजा नहीं है, तभी इतनी हल्की बातें करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इनको भारत को फौज का अंदाजा नहीं है, और शायद ये अंदाजा नहीं है कि गद्दार गिलानी, मीरवाइज और यासिन मलिक के साथ क्या कुछ हो रहा है, ये अंदाजा नहीं है, तभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने चूड़ियां नहीं डाली हुई। जनाब, भारत की फौज क्या कुछ कर सकती है, अपने पाकिस्तान के आकाओं से एक बार पूछ के देख लो, पूछ के देख लो। फोन करो बाबर कादरी और पूछो क्या कुछ हुआ है उनके साथ 65, 71, 99 और सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान। वो आपको बताएंगे भारत की फौज की ताकत। जरूर पूछना, मैं ब्रेक के बाद आपको पूछूंगा, आपने पूछा कि नहीं पूछा। ब्रेक लेता हूं। आप देख रहे हैं आज पार, और ब्रेक से पहले ऐसा कुछ हुआ जिसके ऊपर जोरदार इस देश की पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है। मैं इस देश की जनता को एक बार फिर सुनाना चाहता हूं, बाबर कादरी ने कुछ देर पहले सैयद रिजवान के साथ बहस में क्या कुछ कहा है, भारत की सेना के बारे में कहा है, और इस पर जोरदार रिएक्शन आ रहा है। प्लीज प्ले दैट, आई रिक्वेस्ट पीसीआर। फॉरगेट अबाउट कमिंग ऑन द टीवी। कादरी बाथरूम के बाहर नहीं निकलेंगे कश्मीर में अगर हमारी आर्मी रशियन आर्मी की तरह या चाइनीज आर्मी की तरह बिहेव करने लगे। इनकी किस्मत है, जब तक वो चल रही है। हमने चूड़ियां नहीं पहनी, फिर हम भी जानते हैं क्या करना है। हमने चूड़ियां नहीं पहनी, हमें पता है आप क्या कर सकते हो, आपने क्या किया है। बाबर कादरी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने चूड़ियां नहीं पहनी, आप धमकी क्या दे रहे हैं, क्या करेंगे आप? आपने चूड़ियां नहीं पहनी, आप क्या करेंगे? फिर मैं सरकार का रिएक्शन लूंगा। हम धमकी नहीं देते हैं, हम धमकी नहीं देते हैं, हम आपको चेतावनी देते हैं कि हमको आप पुश टू वॉल मत करें, हमें आप ये बाथरूम की बातें मत कहें, सीधे डायलॉग पे आ जाएं। अगर आपको मसले कश्मीर को इंसानी दायरे में कुछ कहना चाहता हूं। नलिन कोहली चेतावनी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं आदमी। बाबर कादरी अलगाववादी खुल के बोल रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग कर रहा है। देखिए ऐसा है, बोलिए। मैं पहले कुछ कहना चाहता हूं अमीश जी, और आप इनका जो है वॉल्यूम थोड़ा डाउन करिए, क्योंकि हर बार जब मैं इनका वॉल्यूम डाउन करिए, इनका वॉल्यूम डाउन हो रहा है। अपनी बात रखिए 30 सेकंड के। मैंने कहा ना, ये मैंने बोलने का शुरू किया और इन्होंने टोकना शुरू इनका वॉल्यूम डाउन है, अब अपनी बात रखिए सरकार की तरफ। पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये व्यक्ति कौन है कि भारत के नागरिक होते हुए भारत की धरती पर बैठे हुए संविधान से अपने अधिकारों के माध्यम से बोलते हुए हमारी सेना को किस प्रकार की चुनौती दे रहे हैं। ये ना केवल एक बुजदिल बात है, लेकिन एक किस्म से ये सेडिशन है कि आप जो है अपनी सेना को चुनौती दे रहे हैं। कौन है ये व्यक्ति जो हमारे वीर जवानों को देना चाहता है चुनौती, और क्यों और किस लिए? कुछ आतंकवादियों के लिए और पाकिस्तान के लिए।
ऐसे व्यक्ति को अगर कोई चुनौती देना है भारत को, तो भारत की धरती से हटके पहले जाए पाकिस्तान और वहां पर आए और उसको जवाब वही मिलेगा जो बॉर्डर पे आतंकवादियों को मिलता है, घुसपैठियों को मिलता है। लेकिन यहां बैठ के हमारे चैनल्स का, हमारी धरती का, हमारी सेना का और हमारे राष्ट्र के सम्मान का के साथ खेलने का कोई अधिकार नहीं है। बाबर कादरी, किसने आपको हक दिया और किस बात की चेतावनी दे रहे हैं आप? अंदर रखे। क्या हाफिज सईद के इशारों पे काम कर रहे हैं? हाफिज सईद का आपको आप पर हाथ है, इसीलिए कह रहे हैं कि भारत की सेना कुछ करके दिखाए? मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। आप क्या बोल रहे हैं? ये क्यों आप प्रवोक कर रहे हैं मुझे? प्रवोक नहीं कर रहा, आप खुद प्रवोक हुए। आपने ये बोला शबनम लोन, डू यू क्रिटिसाइज व्हाट बाबर कादरी सेड? आप He should apologize. सेना को प्रवोक कर रहे हैं, हर भारतीयों को प्रवोक कर रहे हैं और कह रहे हैं उल्टा आपको प्रवोक किया जा रहा है। किस प्रकार की भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं? आप माफी मांगिए और आगे बढ़िए। शबनम लोन क्या किस चीज पे क्रिटिसाइज करेंगे अब? मेरे बदले आपको शबनम जी का, आप शबनम जी से मेरे बदले जवाब मांगे। अब घबरा गए आप? शबनम लोन प्रवक्ता आपकी क्या? बाबर लिसन मुझे हंसी आती है। बाबर लिसन टू मी। यहाँ टीवी पे बैठ के बिल्कुल शेर बन जाना और जैसे कहना पूरी सेना को डाउन करना, गोली खाते हैं वो सैनिक। यहाँ टीवी पे बैठ के ज्ञान नहीं देते हैं वो, रात को जगे रहते हैं। सरहद पार की पूरी लड़ाई जो है जो चलती है बताइए, उसको रोकने में लगे रहते हैं। आपको प्रवक्ता क्यों मानता है ये अपना? कह रहा मेरी जगह शबनम लोन जवाब देंगी। नहीं, सुनिए, बाबर नलिन कौली साहब एक सीनियर लॉयर है सुप्रीम कोर्ट में। ही इज एडवोकेट ऑफ द कोर्ट। आप भी एक एडवोकेट हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन है। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही बीइंग अ वेरी सीनियर लॉयर, आप, मुझे मालूम है यू आर फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली एंड यू आर अ वेरी गुड बॉय बाबर। शबनम लोन, उसमें चाहे बहस कितनी भी तेज हो, लेकिन अरे शबनम लोन, ये भारत की आर्मी को चुनौती दे रहे हैं। यू आर टेलिंग हिम ही इज अ गुड बॉय। सुनिए, ही इज अ गुड बॉय। लिसन टू मी। नहीं, व्हाई ही इज अ गुड बॉय मैडम? जो भारत की सेना को चुनौती देगा ही इज अ गुड बॉय। बोलने दीजिए ना। नहीं शबनम लोन, नहीं, ये मेरे देश की जनता नहीं सुनना चाहती। नहीं, यू क्रिटिसाइज शबनम लोन, दिस इज नॉट फेयर। ये फेयर नहीं है। नहीं मैडम, यू विल टेल हिम ही इज अ गुड बॉय। आई एम टेलिंग हिम समथिंग। प्लीज डोंट प्रोवोक। आप अपना प्यार मोहब्बत ऑफ स्क्रीन दिखाइए इसके साथ। लिसन टू मी बाबर, यू मस्ट एग्री दैट यू आर ऑन एन इंडियन टेलीविजन और आपको ये याद रखना चाहिए कि ये ग्रेस है इंडियन डेमोक्रेसी की, दैट दे आर अलाउइंग यू दिस स्पेस। लेकिन साथ में आपको बाकी पैनलिस्ट उनके सेंटिमेंट्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा बाबर। प्लीज, You are like my brother. हमें कहेंगे हमें परवाह नहीं है। अरे चाहिए ना पाकिस्तान, अगर परवाह नहीं है तो। And I want you to put up a good image of Kashmir. ये गलत बात है। आपको ओके, सैयद रिजवान, जो पैनलिस्ट हैं उनके सेंटिमेंट्स का 10 सेकंड में आपसे जाना चाहूंगा मैं। 10 सेकंड में आपकी, क्योंकि आपके आंसर के दौरान ये बोला गया। बाथरूम से नहीं निकलने देंगे। जब ये हमें कहेंगे बाथरूम से नहीं निकलने देंगे, तो तब ये क्या हमारी चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आने के लिए, अपनी राय देने के लिए। और बाबर कादरिया, आज आप पूरी तरह से एक्सपोज हो गए कि कैसे आप बौखला गए जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने बोला कि हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए। आईना जब आपको दिखा तो आप घबरा गए और भाग गए और कहने लगे हमने चूड़ियां नहीं डाली हैं। तो चूड़ियां तो भारत की सेना ने भी नहीं डाली है। और भारत की सेना ने क्या कर सकती है, ये आपने पाकिस्तान के आकाओं से ब्रेक के दौरान पूछ लिया होगा। चलिए फिलहाल आर पार को यहीं वाइंड अप करते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।